अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की अच्छी बात के साथ आपकी आयशा आपी आपकी खिदमत में हाजिर है। माशाल्लाह से आज रमज़ान का 9वां रोज़ा स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप सबके रोज़े भी अच्छे जा रहे होंगे। मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। सीरियसली मैं कहती हूँ अल्लाह ताला यानी हमसे जब राज़ी होता है मुसलमानों से, तो हमें तोहफ़े के तौर पे रमज़ान का महीना गिफ्ट करते हैं अल्लाह पाक ना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मुक़द्दस और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रमज़ान मुबारक का महीना है। इसकी बरकत से हमें अल्लाह पाक हम पे बहुत ज़्यादा अपनी बरकतें नाज़िल फ़रमाते हैं। और उम्मीद है कि आप सब लोग भी इस महीने को एंजॉय करते होंगे। मैं तो बहुत कर रही हूँ। आज की अच्छी बात करते हुए मैं आपको बताती चलूँ कि हदीस मुबारक है कि भी जिसने रमज़ान का महीना जिसको मिला और उसने इससे फ़ायदा ना उठाया, तो ऐसे शख्स के लिए बहुत ज़्यादा ना परेशानी की बात है। ये मैंने आपको अपनी वर्डिंग में बताया है। हदीस कुछ इस तरह से थी कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर रसूल पे जाने लगे, तो अभी फर्स्ट स्टेप ही सीढ़ी पे रखा था। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नाज़िल हुए और उन्होंने कहा, हलाकत है उस इंसान के लिए, उस मुसलमान मोमिन के लिए जिसने रमज़ान का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई। तो देखें ये कितनी बड़ी बात है। तो प्यारे नबी ने ना आमीन बोला। फिर जब उन्होंने सेकंड स्टेप पे पाँव रखने की को रखा, तो प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उस वक़्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया दोबारा से, हलाकत है उस शख्स के लिए जिसने प्यारे नबी का नाम सुना और उसके बाद उन पे दरूद ना भेजा। देखिए ये कितनी बड़ी बात है। वो नबी जिसने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से सब कुछ माँगा, बहुत आसानी माँगी। हमारी नमाज़ें कितनी थी, उन्होंने 5 नमाज़ें करवा ली थी अल्लाह पाक से कह के कि मेरी उम्मत पे ज़्यादा बर्डन ना आए। फिर देखें उन्होंने प्यारे नबी के ऊपर दुरूद पाक भेजने का मतलब ये है कि अपने ऊपर आपने अल्लाह की 10 रहमतें लेनी है। पता है एक दफ़ा हम दुरूद पाक पढ़ते हैं ना, उसकी 10 दफ़ा हम पे रहमत होती है दुरूद पाक की। तो ये तो बहुत ज़रूरी है ना हम सब मुसलमानों के लिए कि जब भी हम प्यारे नबी का नाम सुने तो हम आगे से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें। ठीक है। और जब उन्होंने प्यारे नबी ने तीसरी सीढ़ी पे पाँव रखने लगे, तो फिर दोबारा से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हलाकत है उस इंसान के लिए जिसके बूढ़े माँ बाप, यानी कि जिसके माँ बाप या उनमें से एक कोई बुढ़ापे में पहुंचे और वो औलाद उस उनकी खिदमत ना करे, उस इंसान के लिए भी हलाकत है। देखिए माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। सबसे पहले हमारे लिए ना, सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो अमल है ना, पहले हम अल्लाह ताला के अच्छे बंदे बने। वो कैसे बन सकते हैं? जैसे अल्लाह पाक ने हुक्म दिया अच्छे इंसान होने का, कि हम अपने अच्छे इंसान होने का किस तरीके से हम वो कर सकते हैं, ठीक है? हम अच्छा इंसान कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, कुरान पाक की डेली तिलावत करें, अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें, ठीक है? ये उसका नाम क्या, फर्स्ट पे ये अच्छे इंसान होने का और अच्छे अल्लाह के बंदे होने का हक अदा करें, ठीक है? दूसरा, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हुए उनकी सुन्नत पे अमल करें। थर्ड जो है, थर्ड पे कुरान पाक की तिलावत डेली करें। फिर फोर्थ पे हमारे माँ बाप आ जाते हैं, जो हमारा फ़र्ज़ है। देखिए हम छोटे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं हमें समझ नहीं होती, हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत से हमें पालते पोसते बड़े करते हैं, हमारी तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, और हम रिवार्ड में उनको क्या दे रहे होते हैं। एक बुढ़ापे में एक माँ जो होती है ना, या बाप जो होता है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए ना दिन रात गर्मी सर्दी में अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छा खाना पिलाना करने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, और माँ भी इसी तरह घर में रहते हुए बच्चे का या बच्ची का ख्याल रखती है। तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है ना कि वो अपने माँ बाप की भी ऐसे ही ख्याल रखें, जैसे उसका नाम क्या उन्होंने बचपन से लेके अब तक उनका ख्याल रखा था। ये तो बहुत ज़रूरी है ना। अब देखें प्यारे नबी ने ना इन तीनों उस पे ना बातों पे ना आमीन बोला था, 3 बार आमीन कहा था। तो इसका मतलब है जिस बात का अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ जाए और जो जिस पे प्यारे नबी
اپنی وہ کر دیں، رضامندی شامل کر دیں کہ جی ایسا ہی ہونا چاہیے، یعنی کہ آمین اس وقت کہا جاتا ہے نا جب انسان کہتا ہے کہ یہ دعا قبول ہو، ٹھیک ہے؟ تو پیارے نبی نے آمین 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 تینوں باتوں پہ کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تینوں باتیں ہم پہ فرض ہیں ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ اگر رمضان پایا ہے تو ہم نے اپنی بخشش ضروری کروانی ہے۔ بخشش کروانے کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد روزہ رکھنا ضروری ہے، ڈیلی قرآن پاک کی تلاوت کرنا ضروری ہے، اور سب جہاں تک ہو سکے آپ اچھے اچھے کام کریں، نیکی کی بات پھیلائیں، یہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ساتھ میں سیکنڈ پہ جب پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیم آ جائے تو ہمارے اوپر درود پاک پڑھنا لازم ہو جاتا ہے، وہ لازمی ہم پڑھیں۔ اس پہ بھی آمین کہا ہے، جو انسان نہیں پڑھے گا وہ بھی ہلاکت میں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تھرڈ تھرڈ کیا ہے کہ جس نے اس کا نام کیا، بوڑھے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک جو زندہ رہے، وہ ان پہ فرض ہے بچوں پہ کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کو سنبھالے، یہ نہ ہو اور اولڈ ہوم چھوڑ آتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، کتنی بری بات ہے، بہت ہی زیادہ یہ نا یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی سوچے نا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھا لکھا کے اچھا انسان بنانے کے بعد بڑا انسان بنا دیا، ہمیں 4 پیسے دے دیے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے فرض کی ادائیگی بھول جائیں اور جا کے ان کو ادھر چھوڑ آئیں جہاں وہ بیچارے اکیلے رہتے ہوئے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں اپنی اس کا نام کیا بخشش کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے کچھ ہمیں خود بھی محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے یہ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ ایک کی آج اچھی بات بتائی کہ ہم سب کو ایک اچھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دینا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی آپ کی، عائشہ آپی، آپ کی دعاؤں میں میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گی رمضان المبارک میں، اور آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔